तो गाइस आज मैं आया हूँ यहाँ पे लुंटा कैंप में। तो एक्चुअली यहाँ पे एक वाटर प्रोजेक्ट है ऊपर लुंटा के नाम से। तो वहाँ पे हम जाएंगे थोड़ा सा ट्रैकिंग पे। ये बहुत ही अच्छी जगह है। और ये आप ये मेरे ऊपर जो ये पहाड़ी देख रहे हो, यहाँ पे एक और अच्छी जगह है, इसका नाम है खड़ोता। तो यहाँ पे बहुत फेमस जगह है ये खड़ोता। जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे ज़रूर जाता है ये ऊपर। किसी दिन मैं आपको यहाँ का भी थोड़ा सा वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिसको बोलते हैं खड़ोता। और अभी जो मैं यहाँ पे इस ट्रैक में चल रहा हूँ तो ये है लुंटा। तो लुंटा में यहाँ पे सबसे पहले एक कैंप बनाया गया था, एक होटल लुंटा कैंप के नाम से बनाया गया है यहाँ पे, टेंट हाउस। तो वो बहुत फेमस हुआ था। तो यहाँ पे एक बार हमारे क्रिकेट के जो जाने माने, क्या उनका नाम है, सचिन तेंदुलकर, तो वो भी इस कैंप हाउस में आके रह के गए हैं। तो अब मैं अभी आपको आगे इस ट्रैक के बारे में पूरा दिखाऊंगा। तो चलता हूँ, मैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो उसके बाद फिर आपको आस्ते आस्ते इसका पूरे ट्रैक के बारे में जानकारी दूंगा। हमारे साथ कुछ दोस्त वगैरह भी आए हुए हैं, वो भी जा रहे हैं कैंप के लिए। ये गाइस कितना सुंदर नज़ारा है ये। तो ये है वो गेट। तो यहाँ पे अगर आपने आना है तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। इनका ऑफिस हमारा में ही है। तो उसके आने से पहले इनको फ़ोन से परमिशन लेके फिर गाड़ियाँ वगैरह जाने देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे प्रोजेक्ट की गाड़ियाँ ही आती हैं। तो और अगर कोई गाड़ी आती है तो उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये गेट लगा हुआ है। और ये है वो लुंटा कैंप टेंट हाउस के सामने। ये बहुत ही फेमस टेंट हाउस है यहाँ पे। तो आप अगर आप फैमिली के साथ आके यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। तो ये है वो लुंटा कैंप। देखिए ये जो रास्ता है ये खासकर वाटर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, जो वहाँ पे हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट है, डैम बनाया हुआ छोटा सा, तो उसके लिए रास्ता जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पे स्लेट्स वगैरह के काम भी होते हैं। स्लेट्स के खादान भी हैं यहाँ पे। स्लेट्स जो जिसके यहाँ पे छत वगैरह बनते हैं तो उसके खदान भी है। तो सिर्फ उन गाड़ियों को ही, सरकारी गाड़ियों को ही जाने देते हैं ये लोग। तो अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो इनके ऑफिस में जाके परमिशन लेना पड़ता है। तो देखिए ये है लुंटा कैंप का ट्रैक। देखिए गाइस कितना अच्छा जगह है यहाँ पे। चारों तरफ से हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़। देखो कितने पहाड़ है ये ऊंचे ऊंचे। एक्चुअली ये यहाँ पे शॉर्टकट रास्ता भी है एक ऊपर से। ये तो थोड़ा सा गाड़ियों के लिए बनाया है, तो एकदम स्ट्रेट है। पर ऊपर से एक शॉर्टकट रास्ता भी है तो जिसमें आप लोग जा सकते हैं। अभी तो हम थोड़ा सा बाइक्स वगैरह में आए थे, तो यही गाड़ी वाले रास्ते से चल के जा रहे हैं पैदल। लोग अपने बाइक्स वगैरह में आए थे तो हमारे को अंदर आने की परमिशन नहीं मिली यहाँ पे गेट में, जो मैंने आपको गेट दिखाया था। उन्होंने बोला यहाँ से आगे आपकी बाइक्स नहीं जा सकती क्योंकि ये प्राइवेट रोड नहीं है। तो हम लोग अभी अपना बाइक वगैरह वहीं रख के तो अब पैदल चल रहे हैं। अभी ट्रैक स्टार्ट ही हुआ है। तो हम लोग सुबह सुबह आ गए थे। अभी सुबह के कोई 7-7 बज रहे हैं। उसके बाद फिर धूप निकल जाएगी तो फिर ट्रैक में थोड़ा चलना भी आसान नहीं होगा। तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी जितना दूरी तय कर सकते हैं धूप आने से पहले, वही कोशिश कर रहे हैं। और भैया ठीक ठाक।
घूमने जा रहे हो? बस ऊपर तक घूमने। वो बाइक वगैरह जाने दिया नहीं तो फिर पैदल जा रहे हैं। बाइक तो लेके जा तो रहे। वो वहाँ पे परमिशन दिया नहीं ना उन्होंने। बोलते कि हाँ, बोलते फ़ोन करो, पर इतना ऑफिस फ़ोन भी किया था तो इतनी सुबह फिर ऑफिस में कोई था नहीं होगा, तो बाइक वहीं लगा के फिर हम जी। चलो जी, तो देखिए हम लोग आ गए हैं इतना, अभी इतने हाइट पे आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ से बहुत हाइट है। ये देखिए ये खंबा, यहाँ भी बिजली का पूरा प्रबंध है भाई, बिजली तो हर जगह पहुंची हुई है। या फिर हमने ओ वहाँ जाना है, इस तरफ ये पूरा रास्ता चल के अभी आगे जाना है जोर लगाते हुए। अभी नीचे मांझी नदी चल रही है। एक्चुअली ये रास्ता पहले था नहीं, तो अब ये रास्ता बनाया है, तो इसके कारण थोड़ा सा ये रास्ता थोड़ा सा आसान तो हुआ है, पर लंबा ज़्यादा हो गया है। नहीं तो पहले तो बीच बीच में यहाँ वहाँ से शॉर्टकट मार के चले भी जाते थे, तो अब वैसा कोई सीन नहीं है। अब तो बस ऐसे ही चलना है यहाँ से। और ऊपर देखो ये पूरा घना जंगल है यहाँ पे, सारा घना जंगल देखिए। ये अभी बीच बीच में स्लाइड वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे बरसात में, तो बरसातों में कभी भी ट्रैक नहीं करना चाहिए यहाँ पे। ना ही ट्रैक करो, और ना ही अगर आप बाहर से हो तो बरसात में हिमाचल आने का कोई प्लान बनाओ। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, पहाड़ी इलाकों में तो अवॉइड ही करो। बरसात में आराम से अपने घर में रहो, फिर गर्मियों में या फिर सर्दियों में फिर आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में घूमने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का कोई भरोसा नहीं है। बरसात में आपको पता ही कैसी बरसात होती है। बरसात के टाइम में तो यहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बाहर से हो, हिमाचल से नहीं हो, तो बरसात में ट्रैक करना अवॉइड ही करो। और तो ये देखिए यहाँ पे आपको पीने का पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहाड़ों के अंदर से देखो, ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर आ रहा है। ये देखिए ये पानी जैसे कहाँ से आ रहा है, ये एकदम पूरा छन के एकदम प्योर पानी, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिए कितना साफ पानी है, एकदम साफ पानी। इससे साफ पानी तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। देखिए तो यहाँ भी है, और एक ये आगे भी है। देखिए ये है एकदम, यहाँ पे इसको धारा बोलते हैं हमारे भाषा में, लोकल भाषा में। और ये पूरे पहाड़ों के बीच से देखो, आपको दिखेगा भी नहीं कहाँ से आ रहा है ये पानी, एकदम छन के पूरा नेचुरल पानी। तो इसको आप पी भी सकते हो। ये देखो कितना क्लियर पानी, इससे क्लियर पानी का मिलेगा आपको। तो ये है वो नेचुरल पानी का सोर्स। तो अभी हम पानी पियेंगे। एकदम स्वस्थ मीठा पानी, बहुत ही नेचुरल और साफ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इतना ठंडा और मीठा पानी तो आपको कोई पानी बनाने वाली ब्रांडेड कंपनियां भी नहीं देंगी। ये है यहाँ पे बिच्छू बूटी का बूटा, ये इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लगाओगे फिर खुजाते हुए नजर में। तो ये है बिच्छू बूटी, हमारे नेपाली भाषा में इसको सिस्नु बोलते हैं।
और हिमाचली पहाड़ी भाषा में इसको एंड भी बोलते हैं, और वैसे इसको बिच्छू बुट्टी के नाम से भी बोला जाता है। ये देखिए बहुत खतरनाक होता है, तो इससे थोड़ा सा दूर दूर ही रहना चाहिए। देखिए ये भी एक, ये है एंड, पहाड़ी भाषा में इसको एंड बोलते हैं। और वो देखिए ये, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्लेट का खदान भी है, तो ये है पूरा, ये स्लेट पूरा निकालते हुए यहाँ पे ये पूरा नीचे देखो गिरा हुआ ही, ये सारा स्लेट की खदानें हैं ऊपर, ये सारा स्लेट की खदानें है भाई। तो देखिए गाइस, ये अब थोड़ा सा नदी एकदम पास आ गई है, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई अब यहाँ पे कम हो गया है। तो देखिए मेरे पीछे आप, ये नदी है ये, तो ये एकदम पास हो गया कि अब एकदम ऊंचाई बराबरी हो गई है, यहाँ पर लोग यहाँ से एकदम पास आ चुका है। तो ये है आपका मनूनी खड़ प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट ये है। तो ये है आपका, ये मनूनी खड़, मांझी खड़, मनूनी खड़, इसको ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे, इसका काम चल रहा है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे ये स्लेट्स का काम हो रहा है। हाँ फिटल तम मार चढ़ाई के नहीं आराम में ठीक है। और चलो बाटो चलो खोला बहन तो तीन अब जाने था तो 5 बजे आए हो नहीं जन जाना वो समझ मजा आने तो डाल का वापस देखिए। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे ऊपर, और ये है यहाँ पे एक छोटा सा माता का मंदिर बनाया हुआ है लोगों ने। तो जो भी यहाँ पे जंगल वगैरह में आते हैं अपने काम के लिए, तो माता से आशीर्वाद लेके आगे जाते हैं, ताकि कोई उनके साथ कुछ किसी भी तरह का कोई घटना ना हो। ये देखिए यहाँ से कितना ऊपर है ये देखिए कितना, वो देखिए नीचे तक पूरा, और ये है पूरा पहाड़, ये पूरा आपका लुंटा जगह है ये देखिए। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है लुगड़ू, ये देखिए इसको लुगड़ू बोलते हैं। शास्त्र में अगर लुगड़ू मिल रहा है तो हम वो भी तोड़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो अब हम आ गए हैं आगे की तरफ लुंगड़ों की तलाश में। आज हम खासकर यहाँ पे लुंगड़ों वगैरह लिंगड़ो ढूंढने के लिए आए हैं। तो देखते हैं वो मिलता है या नहीं। तो ऐसे ऐसे इस तरह के झाड़ी वगैरह में मिलता है वो। तो आस्ते आस्ते ढूंढते हुए जा रहे हैं हम लोग। ऊपर से ये यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। देखिए अभी हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे आगे जाके हमारे को लिंगड़ो मिलता है या नहीं। तो देखिए देखते हुए लुंगड़ू को। देखिए एक मिल गया है मेरे को। ये देखिए ये। तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा ध्यान से तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसके साथ ही आपको बिच्छू बूटी के वो भी मिल सकते हैं। तो गए हैं एकदम घने जंगलों में। ये हम एकदम अभी पहाड़ के ऊपर है। अभी दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो ये नीचे वो नदी है और हम यहाँ पे ये पूरा पहाड़ है। इस पहाड़ पे हम लोग चल रहे हैं। ये देखो ये पूरा पहाड़ है। यहाँ से आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। खा लो पूरा पहाड़ है। देखो अब एकदम जंगल में है हम। लिंगड़ो तो हमारे को मिला नहीं। क्या कर सकते हैं अब। देखो अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ और देखो एकदम पूरे पहाड़ के एकदम बीचों बीच में खड़ा हूँ। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है। ये देखो नीचे ये भी है पूरा पहाड़ है। अब नीचे की तरफ उतरते हैं। सारा देखो पूरा चारों तरफ पूरा पहाड़ी पहाड़ है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये भी एक पहाड़ी है। आज हम आए थे यहाँ पे जंगलों में लिंगड़ू तोड़ने के लिए। तो हमारे को अभी यहाँ पे एक बहुत ही आयुर्वेदिक चीज़ मिली है। यहाँ पे ये जड़ी बूटी, ये है जंगली जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं जटामसी बोलते हैं और लोकल भाषा में मुस्क वाला बोलते हैं। ये है। देखिए इसको ये जटामसी है और ये मुस्क वाला लोकल भाषा में यहाँ पे मुस्क वाला बोलते हैं। तो इसको अगर आप सुखाएंगे इसके बाद अगर आप धूप में मिलाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। अभी भी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। और अगर आप इसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद अगर अपने कपड़ों में जैसे कोट वगैरह हो गए सूट वगैरह हो गए उसमें उसके अंदर रखते हैं तो कभी भी उसमें फंगस वगैरह नहीं लगती है। सर्दियों में जैसे जो बरसात के टाइम में लग जाती है ना। तो ये है वो जटामसी। इसको देखिए ये होता है इसका जड़ा। ये देखो इसको बोलते हैं मुस्क वाला यहाँ पे पहाड़ी भाषा में। और वैसे जटामसी हम लोग बोलते हैं नेपाली भाषा में। ये एक और तोड़ता हूँ। ये देखिए ये है। ये देखिए ये है वो जड़ी बूटी। ये गाइस ये है देखो लिंगड़ो लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ लगा हुआ है ये लगा हुआ है। इसको हम अभी तोड़ेंगे। तोड़ेंगे अभी हम। लुगड़ू एक ये मिला, एक ये छोटा सा मिला है। ये दो बहुत सारे लिंगड़ू थे पर वो ये आजकल बिक जाता है तो बेचने वाले पहले आके तोड़ जाते हैं। तो हम जैसे लोकल्स के लिए तो बहुत कम है। अभी पूरा लिंगड़ू लगा हुआ है पर अभी तो नहीं। तो अब हम जाएंगे आस्ते आस्ते घर की तरफ जा रहे हैं। अब थोड़ा धूप भी आ गई है, मौसम भी अच्छा हो गया है। तो ये है पूरा लुंटा कैंप।
तो अभी हम जब जा रहे थे रास्ते में तो हमारे को ये मिला एक पेड़, ये जड़ी बूटी है यहाँ की जंगली, इसको बोलते हैं साकिना। तो हम लोकल लोग यहाँ पे इसकी फूल की चटनी खाते हैं। तो ये देखो अभी अंकल ने तोड़ के रखा हुआ अपने पास। ये देखो इस टाइप का होता है, ये पिंक रंग का फ्लावर है और थोड़ा सा इसके पत्ते आपको आंवला के पत्ते की तरह होते हैं। तो ये है साकिना बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने लैंग्वेज में, साकिना। तो इसकी चटनी वगैरह खाते हैं। ये देखिए ये देखिए इसका काम देखिए। ये देखिए कि बहुत बेला है ये, इसको काम नहीं है घर से तो लड़ने आ गया इधर। देखो ये देखो लड़ता हुआ, इसको देखो लड़ता हुआ, ये लड़ता हुआ देखो, इसको लड़ते हुए देखो। बेला है ये घर का बेला है ये। ओके बाय। तो कैसा लगा आपको ये आज का ट्रैक हमने जो लुंटा में किया है? आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये जगह। और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये धर्मशाला से आप खनियारा की तरफ आइए और किसी को भी पूछिए कि लुंटा कहाँ पे है तो आपको बता देंगे। ये मनोनी खट हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है आगे, ये पूरा रोड वही है, यहाँ आगे की तरफ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में मैं आपको फिर एक नई जगह पे ले चलूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।